हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे टीएस गरेवाल एडिशन 2022 का क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। एक विनोद है और एक मोहन है, दोनों पार्टनर्स हैं। विनोद्स कैपिटल इज़ 1 लाख, यानी कि विनोद ने जो रुपए लगाए हैं बिजनेस में वो कितने लगाए हैं? 1 लाख की कैपिटल विनोद ने लगा रखी है। एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000, और मोहन ने कितने लगा रखे हैं? 60,000 रुपये लगा रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल 6% पर एनम, यानी कि विनोद और मोहन ने जो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है उस कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। किस रेट से? 6% पर एनम की रेट से फर्म उनको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, और विनोद को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। फर्म विनोद को सैलरी देगी 3,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000, और ईयर के एंड में जो प्रॉफिट है वो आपका कितना दे रखा है? वो 80,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे क्या पूछा गया है? आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। जो अकाउंट अपने से पूछा गया है, हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इस क्वेश्चन में आपको ईयर नहीं दे रखा तो 31 मार्च को बनता है, 31 मार्च लिख देंगे, आगे ईयर नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो भाई, अपने से पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसको एप्रोप्रिएट करके उसको बांट कर दिखाना है। तो सबसे पहले जो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी को ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको? 80,000। अब उसमें से जो भी एक्सपेंस हो गए वो डेबिट साइड में अप्रोप्रिएट किए जाएंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या था कि पार्टनर्स ने पैसा लगाया बिजनेस में, और बिजनेस में जो पैसा लगाया उस पर बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं, विनोद को भी इंटरेस्ट मिलेगा और मोहन को भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब विनोद ने कितनी कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में? विनोद ने लगा रखी है 1 लाख। और किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% की रेट से कंप्लीट ईयर का, यानी कि 12 में से 12 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000। तो यहाँ लिखेंगे विनोद को इंटरेस्ट दिया जाएगा 6,000। फिर मोहन का कैलकुलेट करते हैं। मोहन ने कैपिटल कितनी लगा रखी है? 60,000। किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6% पर एनम, यानी कि पर एनम कंप्लीट ईयर का ही देना है इसके अंदर भी। तो 3600 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3600। टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 9,600 टोटल इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। इसके अलावा एक और एक्सपेंस दे रखा है कि फर्म ने सैलरी पे करनी है। तो सैलरी पे करनी है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वो भी एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू विनोद। विनोद को सैलरी पे करनी थी उसको 3,000 पर मंथ। कंप्लीट ईयर का कितना हो गया? 12 महीने का एक कंप्लीट ईयर होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000। बस दो ही एक्सपेंस थे, दोनों एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिए। इसके बाद जो भी बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो टोटल करते हैं, एक बार रफली लिखते हैं। डेबिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा? डेबिट साइड का टोटल है 45,600। 45,600 हो जाएगा डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल आपका दे रखा है 80,000। ऑलवेज ध्यान रखना कि जो ज़्यादा होगा जिस साइड का टोटल वही दोनों साइड लिखा जाएगा। दोनों में से ज़्यादा क्या है? दोनों में से ज़्यादा दे रखा है आपको, सॉरी वो आपको दिखा नहीं, ऊपर ज़्यादा ऊपर लिख दिया, यहाँ लिखते हैं 45,600 डेबिट साइड
और 80,000 कितना दे रखा है क्रेडिट साइड। तो ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट वाला ज़्यादा है, तो दोनों साइड 80,000 ही लिखा जाएगा। 80,000 यहाँ लिखेंगे और 80,000 ही यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ भी 80,000 टोटल, तो 80,000 ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तो 45,600 ही बन रहा है। जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। कितना बैलेंस बचेगा, 80,000 में से माइनस किया जाएगा। 80,000 में से 45,600 करेंगे माइनस, तो बैलेंस कितना रह जाएगा, बैलेंस रह जाएगा आपका 34,400। तो यहाँ लिख देंगे 34,400। ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में। तो उनके कौन से अकाउंट में भेजा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को मेथड नहीं बता रखा कि कौन सा मेथड है। तो ऑलवेज अगर मेथड नहीं बता रखा हो तो अपने कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। विनोद और मोहन। अब क्वेश्चन में रेशियो भी नहीं दे रखा कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो मैंने रूल्स लास्ट वीडियो में बताए थे आपको। तो इक्वल ऑलवेज इक्वल होता है, तो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 17,200 इसको मिलेगा, 17,200 मिलेगा मोहन को। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ।